तो दोस्तों बैगन की खेती तो सभी किसान भाई करते हैं, लेकिन बैगन की खेती में जो सबसे ज़्यादा किसानों को परेशान करता है वो होता है ब्रिंजल सूट एंड फ्रूट बोरर, जो कि हिंदी में तना छेदक और फल छेदक नाम पे जाना जाता है। तो ये जो कीट होता है ये किसानों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है बैगन की खेती में। और बैगन की खेती में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि बैगन का खेती एक ऐसा खेती होता है जो कि कीट का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि बैगन की खेती में फल छेदक और तना छेदक कीटों का कैसे पहचाना जाता है, यानी इसको लक्षण क्या है और उसका लाइफ साइकिल कैसा होता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, और वो भी बहुत ही बेस्ट दवा के हिसाब से हम बताएंगे। तो पूरी डिटेल्स में इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बैगन की खेती में जो तना छेदक और फल छेदक कीट लगता है तो उसका लक्षण क्या है। तो सबसे पहले देखिए, बैगन का पौधा जब ग्रोथ लेगा, फल फूल आएगा, तो उस टाइम पे तना छेदक का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि आपको बैगन का पौधे के जो तना है वो सूखा हुआ नज़र आता है, जैसे कि इस वीडियो में यहाँ पर देख पा रहे हैं। और जैसे आप लोग उस तने के अंदर आप लोग फोड़ के देखेंगे तो उसके अंदर एक कीट दिखाई देगा, जिसको हिंदी में तना छेदक और इंग्लिश में इसको सूट बोरर कहा जाता है। उसके अलावा जो फ्रूट बोरर यानी जो फल छेदक कहा जाता है, तो उसको कैसे पहचाना जाता है। तो बैगन के बाहर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा छेद देखने को मिलेगा, और उस छेद को आप लोग जैसे ही काट के देखेंगे तो उसके अंदर कीट दिखाई देगा, यानी जो इंसेक्ट दिखाई देगा, और उसी इंसेक्ट को हम लोग फल छेदक यानी जो फ्रूट बोरर होता है उस नाम पे हम लोग जानते हैं। तो ये हो गया दोस्तों बैगन का तना छेदक और फल छेदक का लक्षण। अब दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि बैगन में जो तना छेदक और फल छेदक कीट लगता है उसका लाइफ साइकिल क्या होता है, यानी जो उसका जीवन चक्र होता है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले एक पतंग होता है और वो आपका फसल में आ जाता है, और वो पत्ते के अंदर या फिर जो फूल होता है उस फूल के अंदर वो अंडे देता है। लगभग 200 से 250 अंडे एक बार में दे देता है, और उस अंडे से लार्वा निकलते हैं, और वो जो लार्वा है वो आपका जो तना है या फिर जो फल है उसके अंदर वो घुस जाता है, और बाहर से वो आपका मल निकालते हुए छेद को अंदर से बंद कर देता है। और जैसे हम लोग उसके ऊपर कुछ केमिकल स्प्रे करते हैं तो वो अंदर नहीं जा पाता है, जिस कारण से कीट नहीं मरता है, और उससे किसानों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और ये जो कीट है ये धीरे धीरे वो अंदर ही अंदर 7 से 8 दिन के अंदर वो बड़ा हो जाता है, और जैसे कि गुलाबी कलर का देख पा रहे हैं, और इस तरीके से वो अंदर हो जाता है, और धीरे धीरे वो नीचे मिट्टी के अंदर भी चला जाता है, और फिर से वो पतंग होके वो बाहर उड़ने लगता है, और फिर इस तरीके से इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है। तो ये तो हो गया दोस्तों इस कीट का लाइफ साइकिल के बारे में बात। अब मेन जो टॉपिक आता है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि कंट्रोल, यानी इस कीट का प्रकोप अगर बैगन की फसल में लग गया तो इसको हम लोग कैसे बहुत ही आसानी तरीके से कंट्रोल करेंगे, और वो भी ऐसे दवा के बारे में बात करेंगे कि एक बार स्प्रे करने से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो कल्चरल प्रैक्टिस होता है उसको आप लोगों को फॉलो करना रहता है, जैसे कि सेम ज़मीन पे आप लोगों को बार बार बैगन का खेती नहीं करना चाहिए, जिसको क्रॉप रोटेशन बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग अगर फसल लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा आता है। अब दूसरा जो होता है कि बैगन के प्लॉट के चार पास में गेंदे के प्लांट लगा सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा होता है। उसके अलावा फेरोमोन ट्रैप जो होता है उसको आप लोग 1 एकड़ में 5 से 6 लगा सकते हैं, उससे आप लोगों को तना छेदक और फल छेदक कीट का नियंत्रण कर सकते हैं उससे। अब इससे अगर आप लोगों को कंट्रोल नहीं होता है तो आप लोगों को केमिकल के ऊपर जाना है, यानी जो केमिकल स्प्रे करते हैं उसके ऊपर जाना है। तो सबसे पहले जो करना है आप लोगों को, जिस जिस पौधे में जो ये तना छेदक और फल छेदक लगा हुआ है, उस पौधे का जो तना छेदक लगा है मान के चलिए जिसमें, तो उसको पहले टूट के कहीं बाहर में फेंक देना है, और जिस फल में लगा है फल छेदक और उस फल को तोड़ के कहीं बाहर में दोनों को फेंक देना चाहिए, और इस तरीके से पूरा बिल्कुल साफ कर लेना चाहिए फर्स्ट में प्लॉट को। उसके बाद ही आप लोगों को स्प्रे लेना है, और स्प्रे में आप लोगों को जो लेना है वो सबसे पहले जो दवा आता है स्पाइनेट्रोम, जो कि 11.7% SC नाम पे आता है, जो कि डाव एग्रो साइंस का डेलीगेट नाम पे हम लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस दवा है। इसको आप लोगों को 15 लीटर पानी में 18 ml मिला के स्प्रे कर देते हैं तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाता है।
उसके अलावा जो 2 नंबर दवा आता है वो आता है फ्लुवेंडामाइड 480 SC, यानी जो बायर का फेम नाम पे आता है। उसको आप लोगों को 15 लीटर पानी में 5 ml मिला के स्प्रे करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा 3 नंबर में जो दवा आती है क्लोरेंट्रेनिलीप्रोल 10%, उसके साथ साथ लेमडासाइलोथ्रिन का 5% का एक कॉम्बिनेशन मिलता है जो कि सिंजेंटा का एम्प्लीगो नाम पे जानते हैं, जिसको आप लोग 15 लीटर पानी में 10 ml मिला के स्प्रे करते हैं तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा 4 नंबर में जो दवा आती है पायरिफॉक्सीपेन 5% और उसके साथ साथ पेनप्रोपेथ्रिन का एक कॉम्बिनेशन मिलता है जिसको सुमिटोमो कंपनी का सुमिप्रिम नाम के जानते हैं। इसको आप लोगों को 15 लीटर पानी में 25 से 30 ml मिला के स्प्रे करते हैं तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाता है। उसके अलावा जो 5 नंबर में दवा आती है इमामेक्टिन बेंजेट 0.9%, उसके साथ साथ नोवालुरिन 5.25% जो कि SC फॉर्म पे आता है और इसको सिंजेंटा का सोरियादामा कंपनी का बाराजाइड नाम पे भी जानते हैं, जिसको 15 लीटर पानी में 50 ml मिला के अगर छिड़काव करते हैं तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाता है। और इसमें एक ध्यान रखने का ये बात है दोस्तों कि सेम दवा को आप लोगों को बार बार नहीं स्प्रे करना है, क्योंकि अगर बार बार एक ही दवा को स्प्रे करते हैं तो कीड़े के अंदर रेसिस्टेंट पावर डेवलप हो जाता है, जिससे एक ही दवा को बार बार स्प्रे करने से नहीं रिजल्ट देखने को मिलता है। इसीलिए दवा को चेंज करते रहना है, तभी आप लोगों को 100% रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों बैगन का तना छेदक और फल छेदक, जिसको ब्रिंजल फ्रूट बोरर एंड शूट बोरर कहा जाता है, उसके बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अगर कोई सुझाव या सवाल हो तो चैनल में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसा ही वीडियो आप लोगों के पास ले आते रहते हैं।